तानाशाही हो रही है, अपनी तरीके से जो कानून पास कर दिया वो पास। और ये सरकार कह रही है कि किसान चाहे जा बेचे, तो किसान अमेरिका में बेच देगा, किसान चीन में बेच देगा। किसान के गले में उल्टा फांसी लटका दिया। सरकार झूठ बोलते हैं, अब झूठ बोलने वाले को कोई रोक लेगा? अमित शाह झूठ बोले, माननीय नरेंद्र मोदी झूठ बोले, जो कह रहे हैं और जो उनकी सिफारिश कर रहे हैं वो उनके चमचे झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे भारत वर्ष के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और जो सच्चे ईमानदार नेता होंगे, देश के सच्चे ईमानदार नेता होंगे, और उनका एक जमावड़ा होगा, एक महाभारत होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ असद अली। आप देख रहे हैं एमजे खबर। जैसा कि हम इस वक्त खड़े हैं नोएडा गेट पर। यहाँ किसान दिल्ली जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहीं दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक दिया है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे। वहीं पुलिस का कहना है कि हमें ऊपर से आदेश मिले हैं, जिसकी वजह से हम आगे आपको नहीं भेज सकते हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं कि कुछ अधिकारी बात करते हैं। वापस करो, वापस करो, वापस करो, काला कानून वापस करो, वापस करो। 13 में हम कह रहे, 13 में हम आए थे, रमेश बाबा ने भेजे थे मान मंदिर पर सुना, 14 में हमने समर्थन। आप लोग क्या बोल रहे हो? ये कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है सरकार का, आप वापस जाओ, और वो कह रहे हैं हम आपके भाई हैं, यदि आप वापस नहीं जाओगे तो हम सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तुम सस्पेंड नहीं हो गए, हम जा रहे हैं वापस। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा लॉकडाउन के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे भारत वर्ष के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और जो सच्चे ईमानदार नेता होंगे, देश के सच्चे ईमानदार नेता होंगे, और उनका एक जमावड़ा होगा, एक महाभारत होगा, और उसमें सत्य की जीत होती है। इसलिए सत्यमेव जयते, इसलिए भानु जीतेगा और सरकार हारे। सरकार हम मांग रहे सो करे, किसान आयोग का गठन करे, किसान आयोग में किसानों को रखे, और किसान आयोग फसलों के दाम तय करेगा। सरकार कौन होती है हमारी दाम की कीमत तय करने वाली? और ये सरकार कह रही है कि किसान चाहे जा बेचे, तो किसान अमेरिका में बेच देगा, किसान चीन में बेच देगा। सरकार की जिम्मेवारी बनती है जो हम पैदा करें उसे हमारे उचित मूल्य पे और लाभांश सहित खरीदे, और फिर कोटाओं द्वारा गरीबों को बंटवावे, और जो बचे उसे निर्यात करे। सरकार का एक हमें बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। और सुनो, अब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं बहुत योग्य हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। उन्होंने भाषण दिया था कि भाजपा की सरकार बन गई तो हम किसान के कर्जे माफ़ कर देंगे, लेकिन नोटबंदी कर दी, उसमें तमाम आलू किसान मर गया। ये बहुत चतुर हैं, लेकिन 24 घंटे झूठ बोलते हैं। ये सब पूरे देश के किसानों को मालूम पड़ गया है। तो अब हमारा नारा है, जो किसान की बात करेगा वो। सरकार झूठ बोलते हैं, अब झूठ बोलने वाले को कोई रोक लेगा? अमित शाह झूठ बोले, माननीय नरेंद्र मोदी झूठ बोले, जो कह रहे हैं और जो उनकी सिफारिश कर रहे हैं वो उनके चमचे झूठ बोल रहे हैं। आपकी क्या मांगे थे और किस लिए आए थे आप? अध्यादेश के विरोध में, जो काला अध्यादेश 3 अध्यादेश पास हुए उसके विरोध में दिल्ली जा रहे थे। इन्होंने दिल्ली से रोक दिया। आयोग का गठन करे केंद्र सरकार। दिल्ली जा रहे थे प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से मिलने, हमें रास्ते में रोक दिया है। हम पूरी संख्या में बहुत जल्दी आकर के दिल्ली कूच करेंगे। आज यहाँ के डीसीपी ने और इन्होंने दिल्ली से मैं रोक दिया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश का किसान दिल्ली जाने, देश की राजधानी है, सबको जाने का अधिकार है। जो तीनों काले कानून जो पास किए हैं किसान के विरोध में है, किसानों का गर्दन काटने का काम किया है। किसान का एमएसपी रेट बढ़ाने के बजाय व्यापारियों को, लुटेरों को खुली छूट दे दी है। कितना ही आप खजाना भरो, कोई आपकी चेकिंग नहीं की जाएगी। किसान की फसल को लूट करके कितना स्टोर कर सकते हो, वो किसान के लिए नुकसानदायक है और आम आदमी के लिए भी नुकसानदायक है। किसान के लिए इसलिए नुकसानदायक है, जब एमएसपी की गारंटी नहीं रहेगी तो ये कम के रेट पर इसको खरीदेंगे।
आम आदमी का इसलिए नुकसान है कि अगर आम आदमी ये जमाखोरी करेंगे और 4 गुना जब रेट बढ़ जाएगा फिर आम आदमी को पेश करेंगे, उससे आम आदमी की लूट होगी। तो दोनों तरह से ये खिलाफ है। और जो हमारा छोटा भूमि ही किसान है, जिसकी भूमि नहीं है, वो बड़े किसान की ठेके पे लेके जमीन अपना गुजारा करता है, अपने परिवार को गुजारा करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे ये खेती करेंगे ये कंपनियां, वो उसको बर्बाद कर देंगे, उसके रोजगार को खत्म कर देंगे। सरकार इसलिए प्रबंधन में फेल है। सरकार पूरी तरह से अपने प्रबंधन में, जनता के प्रबंधन में फेल है 100%। जिम्मेदारी 2016 से लेकर आज तक अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इन्होंने FCI को दुरुस्त नहीं किया है, किसान के गले में उल्टा फांसी लटका दिया। प्राइवेट आदमी पैसे जाएं किसान को खरीदें, क्योंकि किसान मजबूर होता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो प्राइवेट आदमी से पैसे लेगा और अपने उसी के तय किए हुए रेट में अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए MSP का कोई उचित वो रह नहीं जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए सबसे पहले किसान, गवर्नमेंट को किसान से सलाह करनी चाहिए, अपनी 4 लोग उसमें अच्छे बड़े किसान मिलाने चाहिए, एक भी किसान आयोग बनाना चाहिए जिससे किसान से सीधे तरीके से गवर्नमेंट वार्ता कर सके, उसकी बात को रख सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तानाशाही हो रही है। अपनी तरीके से जो कानून पास कर दिया वो पास है। देखिए, प्रधानमंत्री तो बार बार इसी चीज़ को कह रहे हैं कि देश भर में किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। भाई साहब, बेच तो तब जारी रहेगी तो जब उसकी फसल पैदा करने से पहले प्राइवेट कंपनी खरीद लेगी तो वो अपना मूल्य कैसे निर्धारित करेगा? उसको तो पहले ही कर्जे में दबा लिया जाएगा, जो आज हो रहा है। जो कायदे में किसान सरकार जो सभी जनता के लिए होती है, हर आदमी का प्रबंधन करे, लेकिन वो प्रबंधन करने में फेल हो गई है। पूरी तरह से जनता परेशान है। आदमी, गवर्नमेंट अपने वजह से 1 रुपया नहीं छोड़ा है, ना बिजली का, ना पानी का, ना किसी चीज़ का, और लोग फांसी खा के मर रहे हैं। इस बात का जनता सरकार को कोई मतलब नहीं है। आराम से AC में बैठे हैं, जनता कहीं मरे कहीं जाए, कोई मतलब नहीं। ये प्रधानमंत्री, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मोदी जी से बड़ी उम्मीद थी कि जो देश में ठेकेदारी प्रथा हो रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को फिर से बना दिया था, तो उसकी उम्मीद थी कि खत्म हो जाएगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। लेकिन इस बार तो क्या है, धरती माता पे भी ठेकेदार पे बेच दिए हैं। यहाँ पे अब यहाँ का किसान नहीं जिएगा, यहाँ का जवान नहीं जिएगा। शिक्षा और चिकित्सा भी ठेकेदारी में दे दिए। यहाँ पे अंडानी और ये अंबानी, अंडानी, ये ऐसे लोग जो ठेकेदार हैं, ये भूमि के ठेकेदार या इस देश में छा गए हैं। तो किसान को सिर्फ मजदूर बना के काम करेंगे, उसकी कीमत खुद स्वयं लगाएंगे। अगर किसान को घाटा हो गया तो उसको कुछ लेना देना उनका नहीं है। तो इसलिए ये ठेका देख के इस देश में ठेकेदारी प्रथा पैदा कर देश को फिर के लूट खसोट करके फिर एक देश को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जैसे कि ये किसान बात कर रहे थे, उनका कहना ये था कि फ़िलहाल तो प्रशासन, दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर हम पुलिस प्रशासन की नहीं मानेंगे, हम दिल्ली जाकर रहेंगे। यानी अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अपने जो बनाए हुए कानून हैं उस पर अटल रहती है या उसमें बदलने की हिमायत करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।